नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में हिमालय पर्वत के जो ग्लेशियर हैं, वो इस टाइम पिघल रहे हैं। इस बारे में हम लोग जानेंगे, जो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, इसको देखेंगे। हिमालय के कई सततवाहिनी नदियों का स्रोत है। भारत के जो उत्तर के मैदान का विकास हुआ है, जो उपजाऊ जलोढ़ मैदान का विकास हुआ है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा ही हुआ है। हिमालय भारत के लिए उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं से भारत की रक्षा करता है। अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तर से रूस रूस से साइबेरिया से जो बर्फीली हवाएं आती, तो भारत के पूरे प्रदेश को ठंडा कर देती, पूरे क्षेत्र को ठंडा कर देती। तो हिमालय जो है वो उत्तर भारत में वर्षा के लिए भी जिम्मेदार है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने अरब सागर से मतलब अरब सागर के और हिंद महासागर से निकलकर भारत में वर्षा के लिए आती हैं। हिमालय उन पवनों को रोककर उत्तर भारत में वर्षा कराती है। तो हिमालय को सुरक्षित रखना हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो आइए देखते हैं कि हिमालय के ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं। खतरे में हिमालय, कार्बन रिसाव और ग्लोबल चेतावनी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है। इससे ग्लेशियर जो है हिमालय के, वो पिघल रहे हैं। हिमालयी राज्यों में वनों का क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन बढ़ती जंगल की आग और मोनोकल्चर वृक्षारोपण से कार्बन स्थिरता खतरे में है। कुछ पेड़ कम कार्बन संग्रहित करते हैं और तेजी से जल जाते हैं, जिससे हिमालय धीरे धीरे कार्बन सिंक से रिसाव की ओर बढ़ रहा है। इससे कैसे निपटा जा सकते हैं, समझने के लिए आगे देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की हर 2 साल में एक बार प्रकाशित होने वाली भारत में वनों की स्थिरता रिपोर्ट में अच्छी खबर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी राज्यों में वनों के आवरण उत्साहजनक वृद्धि, हालांकि अन्य अध्ययन चेतावनी देते हैं यह स्पष्ट सफलता है एक गहरे जलवायु और पारिस्थितिकी संकट को छुपाती है, जिससे अनजाने में बढ़ती जंगल की आग से शांत कार्बन रिसाव शुरू हो जाता है। नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच हिमालय प्रदेश में जंगल की आग में 1339% की वृद्धि हुई है। मतलब जंगल की आग में, हिमालयी क्षेत्र में जंगल की आग में वृद्धि हुई है, जिससे क्या हो, काफ़ी सारे पेड़ जल जाएँगे और पेड़ जल जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ों कार्बन प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब पेड़ रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड या प्रदूषण की मात्रा को सोखेंगे, जिससे हिमालय को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आग लगेगी तो पेड़ों को नुकसान होगा और ये हिमालय के लिए अच्छा नहीं है। इसी अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर में 2822% की वृद्धि देखी गई। जंगल की आग बढ़ती घटनाओं ने पहाड़ी राज्यों के कार्बन शोषित करने के प्रदर्शन को कम कर दिया, जिससे हरित आवरण में वृद्धि से मिलने वाले लाभ कम हो गए हैं। हिमालय का हरा होना, भारत में वनों की स्थित जंगलों के क्षेत्र का आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों की व्याख्या करता है। 1987 में पहले ISFR ने 1.1 मिलियन के पैमाने पर 80 मीटर के स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ सैंड लैंडसाइट या सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल किया, जिसके विपरीत 2023 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट 23.5 मीटर के स्थानिक रिजोल्यूशन और 1,50,000 के पैमाने के साथ उपग्रह छवियों पर आधारित है। इस मतलब रिसोर्स सेट 2 LISS उपग्रह छवियों पर आधारित है। नए मानकों का इस्तेमाल पार्टियों के सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 9 के निर्णय 19 के तहत अंतरराष्ट्रीय व स्वीकृत मानदंडों का उपयोग करते हुए किया गया है। हिमालय क्षेत्र में जैसे चीड़ के पेड़, नीलगिरी, सागौन के पेड़ अन्य किस्मों की तुलना में कम कार्बन संग्रहित करते हैं और इनमें आग लगने की आशंका भी बहुत ज्यादा होती है। हिमालयी कार्बन सिंक का धीरे धीरे क्षरण होना कैसे हो रहा है? जलवायु सम्मेलन में भारत के लिए राष्ट्रीय निर्धारित योगदान का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके हिसाब से भारत को बढ़े हुए वन और हरित आवरण के माध्यम से
2030 तक 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है। हालांकि हिमालय में जंगल की आग की बढ़ती हुई घटनाओं के मद्देनजर इस लक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। कार्बन सिंक एक ऐसी प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रणाली है जो वायुमंडल में जितना कार्बन छोड़ती हैं, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं। कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक एक ऐसा प्राकृतिक है, जैसे कृत्रिम प्रणाली है, जो वायुमंडल में जितना कार्बन छोड़ती हैं, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं। जैसे एक देश है भूटान, भूटान कैसा इस जलवायु के पेड़ पौधों के मामले में, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में है, वो कार्बन नेगेटिव देश है, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन उत्पादन है, उससे ज़्यादा वहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या बहुत अधिक है भूटान में। इससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम हो जाती है और जलवायु संतुलन बना रहता है। कार्बन सिंक के सामान्य उदाहरणों में जंगल, महासागर और मिट्टी शामिल हैं। कार्बन संतुलन में विकृतियां मुख्य रूप से इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि वन स्थिति रिपोर्ट नीलगिरी और सागौन के पेड़ समेत मोनोकल्चर वृक्षारोपण को भी वनों का विकास माना जाता है। कार्बन सिंक में असंतुलन इसलिए पैदा होता है क्योंकि आए दिन लोग जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, जिससे ये असंतुलन पैदा होता है, जलवायु परिवर्तन होता रहता है। नीलगिरी और सागौन के पेड़ ये ऐसी प्रजातियां हैं जो कम कार्बन संग्रहित करती हैं, लेकिन आग लगने की भी आशंका बहुत ज़्यादा होती है। जब वो जलते हैं तो उनका संग्रहित कार्बन तेजी से वायुमंडल में वापस चला जाता है। ये प्रजातियां तेजी से पुनर्जीवित भी हो जाती हैं, जिससे जलने और पुनर्जलन का ऐसा दुष्चक्र बनता है जो मिट्टी के स्वास्थ्य और अन्य प्रजातियों की कार्बन स्थिरता को प्रभावित करता है। समय के साथ वे कार्बन रिसाव प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। ये जंगल की मात्रा बढ़ाने में योगदान करते हैं, लेकिन किसी प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति में ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती जंगल की आग की घटनाओं को ऐतिहासिक 20 से 30 वर्षीय चक्र में बढ़ाकर केवल 2 से 3 साल कर दिया है। झूम खेती का अर्थ एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें क्या करते हैं किसान एक जगह से कुछ साल खेती करते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं। इसको कर्तन और दहन कृषि करते हैं। जंगल को काटते हैं, फिर उसको जला के वहाँ की लकड़ी को साफ करते हैं, फिर वहाँ पे खेती करना शुरू करते हैं। ऐसे इस कारण से भी जंगल में आग की घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। और वो खेती करना उस स्थान पे छोड़ क्यों देते हैं? उस जगह 2-3 साल खेती करते हैं और जब वो जगह अनउपजाऊ हो जाती है, तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाके जंगल को काटते हैं और उसको साफ करके फिर वहाँ पे खेती करना शुरू करते हैं। जंगल की आग की घटनाओं में बढ़ोतरी अचानक नहीं हुई। यह कई पारिस्थितिकी, मानवशास्त्रीय और संस्थागत कमियों के साथ एक साथ आने का परिणाम है। सरकारी वन विभागों ऐतिहासिक रूप से तेजी से बढ़ने वाले लेकिन अत्यधिक ज्वलनशील चीड़, देवदार और अन्य मोनोकल्चर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया। इसकी वजह से देसी और लचीले ओक रोडोडेंड्रोन वन प्रणालियों का विस्थापन हुआ। चीड़ की सुइयां मोटी सूखी परतों में जमा हो जाती हैं, इससे आसानी से आग लग जाती है। वनों में आग की घटनाएं जल्दी जल्दी हो रही हैं। ऐसे ही प्रथा के कारण ब्राजील, चिली और इंडोनेशिया में पारंपरिक पशुचारण का विस्थापन हुआ, जो कभी जंगल के कूड़े को साफ करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र था। हिमालय क्षेत्र में आग की घटनाओं के लिए जिम्मेदार क्या है? अचानक जानबूझकर की गई मानवीय गतिविधियां, जैसे कि पराली जलाना, झूम खेती, पर्यटन और मशरूम की वृद्धि को बढ़ावा देने में जंगलों की आग की बढ़ती घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि आग की घटनाएं सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं नहीं है, लेकिन हिमालय क्षेत्र में 95% जंगल की आग के लिए मुख्य रूप से यही जिम्मेदार है। मतलब और भी चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं आग के लिए, लेकिन हिमालयी क्षेत्र में जंगल की आग के लिए जो ज्यादा जिम्मेदार यही तत्व जो है ज्यादा जिम्मेदार है, लगभग 95%। समुदाय प्रबंधी प्रणालियों के कमजोर होने से आग पर रोकथाम के पारंपरिक तरीकों और पारस्परिक प्रक्रिया प्रथाओं और भी क्षरण हुआ है। जंगल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हिमालयी कार्बन रिलीज को प्रबंधित करने के लिए भारत को हरित आवरण की एक संकीर्ण व्याख्या संरचित व्याख्या से हटाकर इस बात की ओर गहरी समझ विकसित करनी होगी। यह समझना होगा कि जंगल वास्तव में कार्बन को कैसे संग्रहित करते हैं, उसे बनाए रखें और वन आवरण वर्तमान अनुमान आशाजनक लग सकता है।
भारत को ये देखना होगा कि जंगल को हम कैसे बचाएं। अगर जंगल में आग लग रही है तो उतना ही ज़्यादा हम लोग वृक्षारोपण कराएं, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में। हिमालयी क्षेत्रों में अगर जंगल कम हो गए तो जंगल कम हो जाने से क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ के ग्लेशियर जल्दी पिघल जाएंगे और ग्लेशियर अगर सारे पिघल गए हिमालय के, तो जो उत्तर भारत के हमारे हिमालय से सतत वाहिनी नदियां हैं जो हमेशा सालों बहती रहती हैं, वो सूख जाएंगी और वो नदियां सूख जाएंगी तो हमारे देश का उपजाऊ मैदान खत्म हो जाएगा। उपजाऊ मैदान खत्म हो गया तो खाद्य संकट पैदा हो जाएगा और किसी भी देश की खाद्य संकट पैदा होने की वजह से अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो भारत को इस तरफ जरूर ध्यान देना होगा कि अपने ग्लेशियर जो प्रदूषण के कारण पिघल रहे हैं उनको बचाना होगा। उनको बचाने के लिए हमको हिमालय को हरा भरा रखना होगा। जो जंगल आग के हवाले हो जा रहे हैं उन आग लगने की घटनाओं को भी हमको बचना होगा आग लगने की घटनाओं से, और वृक्षारोपण को भी बढ़ाना होगा। भारत विशाल हिमालय क्षेत्र से पहले ही नाजुक पर्वतीय क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में जंगल की आग को बढ़ावा देने वाला वृक्षारोपण, बढ़ता तापमान, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और कमजोर सामुदायिक वन संस्थानों के कारण ये वन आवरण तेजी से अपनी स्थिरता खो रहा है। एक सार्थक समाधान के लिए वृक्षारोपण लक्ष्यों से आगे बढ़ना चाहिए। हिमालय में भारत की वन नीतियों में कार्बन स्थायित्व, अग्नि लचीलापन और पारिस्थितिकी अखंडता को एकीकृत करना चाहिए। हिमालय की हरियाली की चुनौती, बार बार जंगलों में आग। ये हिमालय संकट अब सिर्फ पेड़ लगने के बारे में नहीं है, बल्कि कार्बन स्थिरता, पारिस्थितिकी लचीलेपन और पृथ्वी की दीर्घकालिक सुरक्षा के बारे में भी है। जैसे जैसे वनों में आग बढ़ती जा रही है और मोनोकल्चर का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे हिमालय धीरे धीरे कार्बन सिंक से कार्बन रिसाव की ओर बढ़ रहा है। हिमालय के जंगल भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं। एंडीज रॉकीज इंडीज पर्वत कहाँ, दक्षिण अमेरिका में, राकी उत्तरी अमेरिका और आल्प्स के रुझान को प्रतिबंधित करता है। इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आग दशकों के कार्बन लाभ को मिटा रही है। हिमालय पर्वत हमारा जो है जम्मू कश्मीर से लेकर, कहाँ से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर लगभग अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। लगभग कितना, 2400 किलोमीटर में, कितना, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई पश्चिम में ज्यादा है और पूरब में कम है। और अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है वो भी हमारे हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। हिमालय को लगभग 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर एक सबसे उत्तर वाले को ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के बाद सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय पाया जाता है। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। हिमालय क्षेत्र में कई सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में बियाफो, हिस्पोर, बाल्टोर, ये सब ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर पाया जाता है। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर पाया जाता है। बहुत सारे ग्लेशियर हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बड़े बड़े। और हिमालय सतत वाहिनी नदियों का स्रोत है। तो हिमालय को सुरक्षित रखना हम भारतवासियों की जिम्मेदारी बन जाती है। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।